बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। नारे हम्द। खुदा का कलाम अब तक बाकी रहता है। ये कलाम क्या है? ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयात 54 ता 58 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह की अजमत को देखना इसके बारे में सुनेंगे। और अपने वतन में आकर उसने उनके इबादत खाने में उन्हें ऐसी तालीम दी कि वो सब हैरान हुए और कहने लगे कि ऐसी हिकमत और मोज़े उसने कहां से पाए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और उसकी मां का नाम मरियम और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी बहनें हमारे यहां नहीं? फिर ये सब कुछ इसने कहां से पाया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेइत्कादी के सबब वहां बहुत मोज़े ना किए। आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आबाई इलाका नासरत के लोग उस पर नाराज हुए, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि नबी अपने वतन और घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। यह कदरे हैरत की बात है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत और मोजज़ात को अपनी आंखों से देखने के बावजूद उस पर गुस्सा किया। खुदावंद यीशु मसीह नासरत के लोगों से बखूबी वाकिफ थे। और ऐसा महसूस होता है कि लोगों की खुदावंद यीशु मसीह के साथ शनासाई उन्हें यीशु को कोई खास शख्स समझने पर, शक करने पर मजबूर करती है। वाज़े रहे कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को कई सालों से उसके मुख्तलिफ कामों की वजह से जानते थे, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह को अजमत को देखने वाले पहले लोगों में शामिल होना चाहिए था। और गालबन खुदावंद यीशु मसीह के आबाई शहर से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसा तजर्बा किया भी। वो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा कुमारी मरियम को जानते होंगे। और मुकद्दसा मरियम रोजाना खुदावंद यीशु मसीह की नाकाबिले यकीन खूबियों की गवाही देती होगी। वो मुकद्दस यूसुफ को एक रास्तबाज और इंसाफ पसंद आदमी के तौर पर जानते होंगे। और खुदावंद यीशु मसीह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उन्होंने हर इंसानी खूबी को कमाल दर्जे तक खुदावंद यीशु मसीह के अंदर परवान चढ़ते हुए देखा होगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग खुदावंद यीशु और पाक खानदान की पाकीज़गी को देखने में नाकाम रहे। खुदावंद यीशु मसीह का यह तजर्बा हमें याद दिलाता है कि हम अपने इतराफ खुदा की मौजूदगी को महसूस नहीं करते। अगर खुदावंद यीशु मसीह के करीब तरीन लोगों ने उसकी गैर मामूली फजीलत और पाकीज़गी को नहीं पहचाना, तो फिर हम उन लोगों की जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी को देखने में कितना नाकाम हो सकते हैं, जिनके साथ हमारा हर रोज आमना सामना होता है। बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद हम अपने फखर और गुस्से के साथ जद्दोजहद करते हैं
और दूसरों में खूबियां देखने की बजाय हम आसानी से उनकी कमजोरियों और गुनाहों पर गौर करना आसान समझते हैं। लेकिन इंजील मुकद्दस का ये इक्तबास हमारी रहनुमाई करता है कि हम अपने अंदर मुस्बत सोच पैदा करें और हम हर मुमकिन कोशिश करें कि दूसरों की कमजोरियों और खामियों की बजाय हम उनमें खुदा की मौजूदगी को देखें। हमारा बुनियादी ईमानी अकीदा है कि खुदा हर शख्स के अंदर मौजूद है, यहां तक कि वो लोग जो मुस्तकिल गुनाह की हालत में रहते हैं वो भी खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं, और ये लोग बेशक गुनाह की हालत में हैं, इसके बावजूद फितरती तौर पर वो खुदा की अक्कासी करते हैं। और जो लोग फजल की हालत में होते हैं वो खुदा की मौजूदगी को ना सिर्फ अपने अंदर कुदरती तौर पर बल्कि अपनी जिंदगियों में खुदा के कामों के जरिए दूसरों पर आश्कार करते हैं। किसी शख्स में अगर कोई खूबी है तो वो इसलिए है कि खुदा उनमें काम कर रहा है, और हमें उनकी जिंदगियों में इस इलाही सरगर्मी को देखने के लिए काम करना चाहिए। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ हम हद से ज्यादा करीब हैं। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे जहनों में क्या आता है? क्या हम सिर्फ दूसरों में गलतियां देखना ही अपनी आदत बना लेते हैं? हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को आदत बना लेते हैं तो उससे जान छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की आदत से हम उसी वक्त खलासी हासिल कर सकते हैं जब हम दूसरों की जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी को तलाश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल था, अगर उसके अपने शहर वालों को उसके साथ ऐसा करने में मुश्किल पेश आती है तो हमारे लिए उन लोगों के साथ ऐसा करना और भी मुश्किल होगा जो कामिल नहीं है। इसलिए आज हम अपने साथ अहद करें कि हम दूसरों में खामियां तलाश करने की आदत से छुटकारा हासिल करने की पाक कोशिश करेंगे। आज इस अहम मिशन पर गौर करें जो हमें अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी को देखने के लिए दिया जाता है। यह कैसा होता अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे पड़ोसी के तौर पर हमारे शहर में पले बड़े होते, और अगरचे खुदा के मुजस्सम बेटे को हम अपने पड़ोसी के तौर पर करीब से नहीं देखते जैसे वो नासरत में था, इसके बावजूद हम उसे हर उस शख्स में देख सकते हैं जिनके साथ हमारा रोज आमना सामना होता है। ईमानदारी के साथ इस पर गौर करें कि हम उसे कितनी अच्छी तरह से देखते हैं और अपने आप को इसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखने के मुकद्दस मिशन के लिए वक्फ करें ताकि हम उसकी अजमत में खुश हो सकें जो हमारे चारों तरफ जाहिर है। हम दुआ मांगे। हकीकी अजमत के मालिक खुदावंद, आप हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, आप जिंदा हैं और उन लोगों की जिंदगियों में जी रहे हैं जिनका हम हर रोज सामना करते हैं। बराए करम हमें आपको देखने के लिए ईमान की आंखें और आपसे प्यार करने वाला दिल अता फरमाए, और सबसे बढ़कर दूसरों की खामियों और कमजोरियों को नजरअंदाज करने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।